वाड़ी में कहता है कि माँ तुम्हारे कोई संतान नहीं है, मैं तुम्हारी कोख से पैदा होना चाहता हूँ, क्या आप हमारी माँ बन जाओगी? तो मैंने उस सुमेत नाम के गौर शब्द से पिया, सोते में हामी भर दी है, ये स्वप्न मैंने देखा है। अरे रानी महामाया, कहिए महाराज। लगता है तुम पागल हो गए हो। सपने कभी हकीकत नहीं होते हैं, सपने पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सपना हर वक्त झूठ होता है, इसलिए कोई सपने कभी अपने नहीं होते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। रानी महामाया, इस बात को भूल जाइए कि ऐसा होने वाला है कि सपना हर वक्त झूठ है। और शिविजय भैया, शिवम डीजे भैया, इनकी तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्राएं आ रही हैं हमारे लिए। बहुत बहुत साधुवाद। जो ग्राम गौरव के रहने वाले हैं, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार भाइयों के सम्मान में जोरदार तालियां। जय मंगल हो मेरे धर्म प्रिय बंधु। आज भैया महामाया कहने लगी, सुनो पिया, मैं सच बोल रही हूँ। महाराज कहने लगे, महारानी मैं सपनों पर कभी भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि सपने कभी अपने नहीं होते हैं। तो महाराज कहने लगे, रानी मैं नहीं मानता। तो रानी कहने लगी, पिया ये सही बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो महाराज कहने लगे, अगर ऐसी बात है, अगर आप नहीं मान रही हो तो ठीक है, मैं आपके सपने की जानकारी करूंगा, और जानकारी करने के लिए मैं बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनियों को बुलाऊंगा और इस सपने के विषय में चर्चा जरूर करूंगा। तो महाराज ने मंत्री से कहा कि मंत्री सुनो। कहिए महाराज। अरे राजपुत्री, हाँ महाराज। जाओ प्रजा में चले जाओ, जितने हमारे मुनि हो, विद्वान हो, ऋषि हो, उनको लेकर यहाँ आना है, क्योंकि हमारी रानी महामाया ने एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न की जानकारी मुझे लेनी है। आज मेरे लोगों बताया जाता है, महाराज शुद्धोदय ने रानी के सपने की जानकारी लेने के लिए लोगों बड़े बड़े ज्ञानी 8 ऋषि मुनियों को बुलाया था। आज राजमंत्री को भेज करके राजमंत्री आज मुनियों को लेने के लिए कुटिया की ओर बढ़ता है। आज कैसे महाराज बुलाते हैं मेरे लोगों। थे। आज चला है राजमंत्री लेकर के, चलिए महाराज, हमारे महाराज आपको बुला रहे हैं।
आज राजमंत्री बड़े बड़े ऋषि मुनियों को लेकर के महाराज के रंग महल में पहुंचा। आज जैसे ही महाराज ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। आज बड़ी सुंदर सी व्यवस्था की है महाराज शुद्धोधन ने। आज बड़ा अच्छा आसन डाल के बैठा लेते हैं। आइए मुनवर बैठिए। हमारा बड़ा सौभाग्य हुआ जो आज आपके दर्शन हुए। हमारा तो ये महल पावन हो गया, आपके शुभ चरण हमारे महलों में पड़े। आज मुनवर बैठ जाते हैं। आज महाराज कहने लगे जाओ मंत्री, ये उच्च कोट के ज्ञानी ऋषि मुनि हैं, जाओ ऐसा करो आरती की थाल लाओ, इनकी आरती वंदना करो। उसके बाद में इनको जलपान कराएंगे, भोजन कराएंगे। उसके बाद में रानी के सपने के विषय में पूछेंगे। राजमंत्री कहने लगा ठीक है महाराज। एक बात और बता दें लोगों, राजमंत्री का जो सेवक था यानी महाराज शुद्धोधन का जो राजमंत्री था वो बड़ा ही माताओं बहनों हंसमुख था, बड़ा ही नटखटी था। जो भी महाराज उससे बोलते थे, जो भी कार्य करवाते थे, वो हमेशा उल्टा कार्य करता था। महाराज ने कहा राजमंत्री ऐसा करो, कहिए महाराज क्या करना है। ये मुनवर आए हैं, इनका सम्मान करो। ठीक है महाराज, सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है महाराज। जा रहा ना अच्छे प्रकार से इनकी आरती करना है क्योंकि ये मुनवर है, विद्वान है। ये क्या कर रहा है? राजमंत्री कहिए महाराज। ये क्या कर रहा है? महाराज आरती करते ही कहाँ कर दिया? पते वो राजमंत्री तूने ये क्या किया? महाराज की जटाएं जल जाएंगी हैं? ये यहाँ लगाने की जगह है। तो महाराज नालायक, ये उनकी जटाएं हैं, इससे फूट जाएंगी, मर जाएंगी। महाराज हाँ, आपका सब्जी ये लगा के कटा क्या कह रहे हैं? महाराज हमने या सब्जी हाँ, या कोई रस्सी है गेहूं के गठा बांधे जाइए करना माती है मैं लग गई। अब बता नहीं सकता कहाँ लग है राजमंत्री। कहिए महाराज। ये विद्वान है, मुनिवर है। अगर तू ऐसी हरकत करेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? राजमंत्री एक काम कर, एक तरफ बैठ जा तू, ठीक है? आज मेरे लोगों, महाराज और मुनियों का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। सम्मान के साथ में आरती वंदना की, जलपान कराया, सुंदर सा भोजन ग्रहण कराया। और उसके बाद में आज सभी मुनि कहने लगे हे राजन, कहिए राजन मुझे आपने अपने महलों में क्यों बुलाया है? महाराज क्या बात है महाराज बताइए। एक दिक्कत तो कर दी आपने। कौन सी? पाए तो ये तो बहुत समझदार है तू, क्योंकि ये मुनवर है। हम महाराज पैर छुओ, बहुत बुजुर्ग है ना। मैंने मुनवर को नमन कर लिया है, ठीक है? अरे ना पैर छुए लेकिन तूने जाता। 100 की बात किया था। हाँ महाराज पैर छू ले। नहीं। देखा नहीं था? हाँ महाराज। देखा नहीं था? महाराज तुझने देख नहीं पाया है। महाराज देखो मैंने नमन पहले ही नहीं देख दिया। लो। मेरे लोगों, आज महाराज कहने लगे मुनवर, मैंने आपको इसलिए बुलाया है मुनवर, मुझे क्षमा करें, मैं आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता था। हमारी जो जेठी रानी है, बड़ी रानी महामाया, आज इनको रात्रि में बड़ा ही अद्भुत स्वप्न हुआ है। उस स्वप्न के विषय में मैं पूछना चाहता हूँ महाराज। इन्होंने स्वप्न देखा है, एक सुमेध नाम का बौद्ध सत्य इनके स्वप्न में आया, महारानी की कोख से जन्म लेना चाहता है और ये कह रहा है कि मैं इस पृथ्वी पर आना चाहता हूँ। महाराज बताइए ये सत्य है या झूठ है? तो आज मुनियों ने जवाब दिया। मेरे धम्म प्रिय बंधुओं, मुनवर कहने लगे महाराज सुनिए, सुनाइए। आपकी रानी ने जो स्वप्न देखा है, ये आगे चल करके ये स्वप्न हकीकत में बदलने वाला है। जो स्वप्न देखा है ये सच है। आपकी रानी की कोख से कुछ समय बाद एक बड़े ही सुंदर, बड़े ही अद्भुत बालक की उत्पत्ति होगी। आज महाराज शुद्धोधन कहने लगे महाराज
ये कैसे हो सकता है? अरे मैं सपने को नहीं मानता, क्योंकि ये सब झूठी बातें हैं। मैं ऐसा कैसे मान लूं? तो मुनियों ने जवाब दिया, राजन, विद्वानों के मुखार बिंद से निकली हुई बोली कभी खाली नहीं जाती। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रहा हूँ, आगे चल करके ऐसा ही होगा। लेकिन महाराज, लेकिन मेरे लोगों एक बात याद रखना, कितनी भी अच्छी बात क्यों ना होती हो, और जहाँ लेकिन किंतु परंतु का अगर शब्द आ जाए तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मुनि ने कहा लेकिन महाराज, वही रुक गए, कहने लगे मन पर लेकिन का क्या मतलब है? तो मुनि ने कहा लेकिन का मतलब ये है कि महाराज, आपकी रानी के कोख से बेटा तो जन्म लेगा, लेकिन वो बेटा आप समझो कि आपकी तरह महाराज राजा सम्राट चक्रवर्ती हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो बेटा आगे चल करके बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा तपस्वी साधु संत बनेगा, बैरागी बनेगा, और उसका जन्म ही इस संसार की खोज के लिए होगा, संसार के लिए ही होगा। वो आगे चल करके सत्य ज्ञान की खोज करेगा और मानव का कल्याण उद्धार करेगा। ये हमारी बात मानिए। तो आज जैसे ही महाराज ने इतने शब्द सुने तो महाराज कहने लगे, मुनिवर, अभी तो हमारे पुत्र हुआ भी नहीं और आपने पहले ही बता दिया, भविष्यवाणी कर दी। मुनि कहने लगे, राजन ऐसा ही होगा, मेरी बात कभी झूठी नहीं होती है। इतना कह करके मेरे लोगों, आज मुनि महाराज से विदाई लेते हैं। महाराज ने बड़े सम्मान के साथ में आज मुनियों को विदा किया है। राजन, कहिए महाराज। ऐसा करो, हाँ महाराज, इन ऋषि की मुनिवरों की विदाई की जाए और उनको अथाह स्थान पर भेजा जाए। ठीक है महाराज, विदाई, सोने की मोहर। और इसी बीच में हमारे माननीय भैया गुड्डू और राघवेंद्र भैया जी, इन दोनों भाइयों से, इन दोनों भाइयों